हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग और कुंभलगढ़ के दुर्ग के विषय में चर्चा की थी। आज हम आमेर की दुर्ग के विषय में चर्चा करेंगे। आमेर, जैसा कि आप जानते हैं कि कच्छावा जो राजवंश है 10वीं-11वीं शताब्दी में, वो कच्छावा राजवंश की राजधानी रही। और जो ये जो आमेर है वो कच्छावा राजवंश की जो सैनिक उपलब्धियां हैं और जो राजनीतिक वर्चस्व है उसके लिए प्रसिद्ध रहा है। और कच्छावा क्योंकि मुग़ल साम्राज्य के उत्कर्ष में और उसका मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में है, वो कच्छावा जो राजा हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस वंश के जो एक प्रतापी राजा जो भारमल हुए, भगवंत दास हुए, राजा मानसिंह हुए, मिर्ज़ा जय सिंह हुए, स्वाई जय सिंह हुए आदि जो वीर प्रतापी राजा है वो इस वंश के रहे। और इन्होंने आमेर के राजाओं ने है वो मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया। और हम जानते हैं कि आमेर है वो 700 वर्षों से अधिक समय तक कच्छावों की राजधानी रही। तो यहाँ पर इन कच्छावा राजों ने है वो एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे आमेर का दुर्ग है। एक विशाल पर्वतीय घाटी में स्थित एक सुदृढ़ गिरि दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे आमेर का दुर्ग है वो कहा जाता है। आमेर को साहित्यिक ग्रंथों के अंदर शिलालेख जो पुरातात्विक साक्ष्यों में आमेर, अंबिकापुर, अंबर, अम्बरीश, अम्बावती आदि विभिन्न नामों से है वो जाना जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि आमेर जयपुर से 11 किलोमीटर जो दूर उत्तर में एक पर्वतीय ढलान पर स्थित एक दुर्ग है जो अपनी नैसर्गिक सुरक्षा के लिए वो प्रसिद्ध माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आमेर के दुर्ग से पहले यहाँ एक जो कदमी महल था वो जिसका कदमी महल स्थित था, जिसका निर्माण है वो आमेर के शासक रामदेव ने करवाया। और इस कदमी महल के जो चारों ओर है वो अन्य महलों का निर्माण जो मिर्ज़ा राजा मानसिंह है उन्होंने करवाया। तो आमेर के दुर्ग है वो आमेर के महलों के लिए प्रसिद्ध है। जो कि आमेर के महलों में सबसे प्राचीन महल है वो कदमी महल को माना जाता है। तो देखिएगा, आमेर है वो अपने कच्छावा शासकों की जो वीरता है वो और जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसके लिए है वो आमेर का दुर्ग वो प्रसिद्ध माना जाता है। तो आमेर का जो दुर्ग है वो एक प्रकार से इसका जो नामांकन की जहाँ तक बात है कि यहाँ पर एक महादेव का मंदिर मिलता है जो अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर जिसे कहा जाता है। तो अंबिकेश्वर महादेव है वो यहाँ, जैसे मैंने बताया कि कच्छावा राजवंश का शासन था और कच्छावा राजवंश का जो कुल देवता है वो अंबिकेश्वर महादेव थे। तो और इनके कच्छावा राज जो आराध्य देवता है वो गोविंद देव जी, जबकि कुल देवता है वो अंबिकेश्वर महादेव थे। तो अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर ही है इस क्षेत्र का नाम है वो आमेर बना। और उसका जो बाद में इस दुर्ग का नाम है वो आमेर का दुर्ग है वो पड़ गया। जहाँ तक इसके निर्माण का प्रश्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कदमी महल के चारों ओर है जिसका निर्माण राम सिंह ने करवाया था, उसके चारों ओर 1592 के अंदर आमेर के शासक जो मिर्ज़ा राजा मान सिंह है उन्होंने एक प्रकार से क्या है कि आमेर के जो पहाड़ियाँ हैं उन पर अनेक महलों का निर्माण करवाया जो उनको जो हम आमेर का दुर्ग है उसके नाम से भी है हम जानते हैं। तो आमेर का जो दुर्ग है वो एक प्रकार से आमेर अब जानते हैं कि विश्व के अंदर है वो हाथियों के लिए एक प्रसिद्ध जगह मानी जाती है और एक प्रकार से मुग़ल शासकों की ये शरण स्थल भी रही है और एक कच्छावा शासकों का एक तरह से निवास स्थान भी ये रहा है। तो आमेर के दुर्ग की जहाँ तक हम स्थापत्य कला की हम बात करें तो ये अन्य दुर्गों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि अन्य दुर्गों में जहाँ जो भवन है वो सबसे ऊपर जो प्राचीन जो दुर्ग के ऊपरी जो समतल भाग है वहाँ पर है वो महल मिलते हैं, लेकिन ये आमेर के जो महल हैं वो पर्वतीय ढलान पर है वो हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कच्छावा राजा है उनके अद्भुत पराक्रम और जो केंद्रीय मुग़ल शासक है उनके साथ जो मित्रता है के कारण है वो आमेर का दुर्ग है। यद्यपि विभिन्न प्रकार के आक्रमणों से वो एक प्रकार से है वो वंचित रहा, क्योंकि आमेर के शासक भारमल ने अकबर के अधीन था वो स्वीकार कर ली थी और अपने अलकाबाई का विवाह है वो अकबर से कर दिया था। तो इस कारण से आमेर का दुर्ग है वो विदेशी आक्रांताओं से है वो एक प्रकार से है वो अछूता रहा। आमेर के दुर्ग की विशेषता आप देखते हैं कि आमेर के दुर्ग के नीचे है तलहटी पर हमें एक तालाब मिलता है जिसको मावठा
तालाब कहते हैं, और यहाँ पर केसर की खेती की जाती थी और केसर की क्यारी भी यहाँ वो मिलती है। तो आमेर के जो प्रतापी शासक थे, मान सिंह थे, मिर्ज़ा जयसिंह थे, स्वाई जय सिंह थे, तो उन्होंने यहाँ पर है राजपूत शैली के अंदर है वो भव्य भवनों का निर्माण करवाया। और इसमें क्या है कि ये राजस्थान का एक प्रथम दुर्ग है जहाँ पर यहाँ के जो भवन बने उनमें मुग़ल शैली है उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो अर्थात हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का जो समन्वय की हम बात करते हैं, तो समन्वय है वो हमें एक प्रकार से आमेर के दुर्ग के अंदर है वो हमें दिखाई देता है। तो आमेर के दुर्ग है वो का जो मुख्य प्रवेश द्वार उसको गणेश पोल कहा जाता है। और गणेश पोल के विषय में जो फर्ग्यूसन ये इतिहासकार कहता है कि ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ पोल था। तो मुख्य प्रवेश द्वार गणेश पोल था, और जबकि उसके अंदर जाते हैं तो जयपोल है, तो जिसको उप मुख्य प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इसके बीच के अंदर है वो हमें जलेब चौक है वो मिलता है। तो जलेब चौक है वो इसके बीच के अंदर हमें जलेब चौक मिलता है। तो इसका जो प्रथम प्रवेश द्वार है वो जयपोल जो गणेश पोल है, गणेश पोल के बाद में जयपोल है। और जयपोल के भीतर जब जाते हैं तो प्रांगण में हमें जलेब चौक है वो मिलता है। और इसके अलावा हमें और दरवाजे हैं जिसमें सूरज पोल है, चांद पोल है आदि मिलते हैं। और जो जलेब चौक से राजप्रसाद तक जाने का जो प्रवेश द्वार है उसको शिव पोल कहा जाता है। तो क्योंकि जलेब चौक से जो आगे हम राजप्रसादों में जाएंगे तो हमें मिलता है। और जलेब चौक में भी हमें क्या है कि जो 3 हमें मंदिर मिलते हैं, जिसमें एक मंदिर है उसको शिला देवी का मंदिर है वो कहा जाता है, जिसका निर्माण है वो शिला देवी के मंदिर का जो निर्माण है वो मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने करवाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्ज़ा राजा मान सिंह है वो एक प्रकार से वो आमेर के यशस्वी सम्राट थे। और बंगाल अभियान के दौरान है वो शिला देवी, जिसको महिष मर्दिनी भी कहा जाता है, उसकी जो मूर्ति है जो काफ़ी सजीव और आकर्षक प्रतीत होती है वो लेकर के आए और यहाँ मंदिर स्थापित किया। तो आमेर के मंदिर का जो पहला मंदिर है वो शिला देवी का मंदिर कहा जाता है। जगत शिरोमणि का मंदिर है वो भी जो एक तरह से मिर्ज़ा राजा मान सिंह की जो पत्नी थी शिला देवी, उनसे जो पुत्र हुआ जगत सिंह, वो उनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। इसलिए मिर्ज़ा राजा मान सिंह की जो पत्नी है वो कनकावती है, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद के अंदर है वो एक मंदिर का निर्माण कराया जिसको जगत शिरोमणि का मंदिर वो कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। और इसको जगत शिरोमणि मंदिर को एक प्रकार से हम मीरा मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि एक तरह से जगत शिरोमणि का जो मंदिर है उसकी जो मूर्ति है वो उस मूर्ति की पूजा वो चित्तौड़गढ़ के अंदर मीराबाई करती थी और मान सिंह है वो इस मूर्ति को ले आते हैं। तो इस प्रकार से जगत शिरोमणि का मंदिर है वो हमें यहाँ मिलता है। और जो शिला देवी का मंदिर है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मंदिर की हम बात करें तो सुहाग मंदिर है वो मिलता है। जो आमेर के महलों के अंदर एक जो प्रसिद्ध मंदिर जिसको सुहाग मंदिर कहा जाता है या सौभाग्य मंदिर भी कहा जाता है। तो एक तरह से आयताकार महल था जहाँ जो रानियां हैं वो एक प्रकार हाथ से प्रयास करती थी। और इसकी विशेषता इसके गेट है वो चंदन के बने हुए हैं और उन पर हाथी दांत का वो काम मिलता है। तो सुहाग मंदिर है वो भी प्रमुख मंदिर माना जाता है। इसके अलावा महलों की बात करें कि आमेर के महलों में, तो इसमें जो आमेर के महलों का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध महल है वो शीश महल है कहा जाता है, क्योंकि इस शीश महल है वो उसमें कांच की जड़ाई ये पेट्रोडोरा शैली दिखाई देती है। और जब एक मोमबत्ती जलाते हैं तो व्यक्ति के अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो एक प्रकार से क्या है कि जो शीश महल है वो शीश महल है वो राजस्थान के लगभग सभी दुर्गों में शीश महल मिलते हैं, लेकिन यहाँ का जो शीश महल है वो एक श्रेष्ठ शीश महल माना जाता है। इसके अलावा मान सिंह ने है यहाँ अपनी रानियों के लिए 8-8 की पंक्तियों के अंदर 16 महल बनाए। तो 16 महल है वो भी हमें जो एक प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं आमेर के दुर्ग के अंदर है। तो आमेर के दुर्ग के अंदर एक मावटा झील है जिसमें केसर की खेती की जाती थी। और यहाँ के जो महल है उन महल के विषय के अंदर है वो बिशप हैदर तो यहाँ तक कहता है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और जो मैंने अल वर्मा के बारे में जो सुना और यहाँ के जो महल है वो उससे भी श्रेष्ठ हैं। तो आमेर के जो महल है उसकी प्रशंसा है वो बिशप हैदर भी करते हैं। और गणेश पोल की जो प्रशंसा वो फर्ग्यूसन करते हैं और वो एक प्रकार से इनको जो गणेश पोल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो प्रवेश द्वार है उसकी संज्ञा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एक प्रकार से अनेक महल और भी हैं जो एक प्रकार से जो सी पोल से जब आगे हम राजप्रसादों सी पोल से आगे जब प्रवेश करते हैं तो राजप्रसादों का जो सिलसिला वो प्रारंभ हो जाता है। और इसमें जो प्रमुख है वो दीवाने आम है
तो दीवाने आम के अंदर क्या है कि ये एक वह भवन था जहाँ पर राजा का आम दरबार लगता था और राजा जन सामान्य से आम लोगों से मिलता था। तो एक दीवाने आम एक आयताकार भवन है और जिस पर संगमरमर की जो सुंदर और मजबूत जो स्तंभ है उन पर ये आयताकार भवन बना हुआ है। इसका निर्माण मिर्ज़ा जयसिंह ने वो करवाया था। तो आमेर के महलों में दीवाने आम प्रमुख है। दीवाने आम के बाद के अंदर क्या है कि एक तरह से महलों के आंतरिक भाग में जाने के लिए एक दरवाज़ा है जिसको जो भव्य और अलंकृत है उसको गणेश पोल कहा जाता है और इसका निर्माण है गणेश पोल का निर्माण स्वयं जयसिंह ने करवाया। और गणेश पोल को है वो इतना भव्य और अलंकृत है कि इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है वो फर्गुसन देते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो दीवाने खास है जिसको जय मंदिर भी कहा जाता है और एक प्रकार से यहाँ ये वह स्थान था जहाँ पर राजा अपने जो विशिष्ट सामंत है वो जो प्रोमिनेंट व्यक्ति थे विशिष्ट लोग थे उनसे विचार विमर्श करता था। और यहाँ इसमें खुदाई और कांच का काम भी मिलता है और एक प्रकार से ये दीवाने खास का निर्माण है वो मिर्ज़ा जयसिंह ने वो करवाया था। इसके अलावा शीश महल की हमने चर्चा की थी कि आमेर के महलों के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध जो महल है वो शीश महल है, सर्वश्रेष्ठ महल है वो कहा जाता है। और एक प्रकार से इसमें कांच की जड़ाई पेट्राडोरा शैली के अंदर कांच की जड़ाई भी मिलती है। यश मंदिर है वो संगमरमर की जो सुंदर जालियाँ लगी हुई हैं और यश मंदिर है वो वह इमारत थी जहाँ पर रानियाँ हैं वो एक प्रकार से जो दीवाने खास है उसके दृश्य को देखा करती थी कि दीवाने खास के अंदर कौन विशिष्ट लोग हैं तो वो जालियों से उनको देख लेती थी लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता था। तो एक तरह से एक लंबा धनुषाकार एक कमरे की भांति था जिसको यश मंदिर कहा जाता था। सौभाग्य मंदिर के बारे में हमने चर्चा की जहाँ पर जो मिर्ज़ा मानसिंह है या अन्य शासकों की जो रानियाँ हैं वो एक प्रकार से वो हास्य प्रयास है वो करती थी, गप्पे मारती थी खाली समय के अंदर है। तो इसमें क्या एक छोटा सा झरना था और इसका जो गेट है उस पर चंद्र के जो गेट है वो लगे हुए थे और उन पर हाथी दांत का सुंदर काम हमें मिलता है। इसके अलावा सुख मंदिर है तो दीवाने खास के सामने बगीचे की दूसरी तरफ वो सुख मंदिर है वो हमें मिलता है। और सुख मंदिर एक आमेर के जो शासकों का एक ग्रीष्मकालीन निवास था और एक प्रकार से ये एक विशाल और लंबे कमरे की भांति था और इस पर एक सुंदर झरना मिलता है और एक प्रकार से क्या है कि इनकी चौखटों पर है वो अलंकरण है वो भी मिलता है। तो एक प्रकार से क्या है कि जो आमेर के जो राजभवनों में मानसिंह का महल है, जो रनिवास है, परिचारकों के महल हैं, दालान है, सुरंग है, वो भी आमेर के जो दुर्ग है उसकी विशेषता वो मानी जा सकती है। और यहाँ पर जो आमेर का जो प्रतापी राजा पृथ्वीराज हुआ था उसकी जो रानी थी बालाबाई उसके महल भी है वो हमें मिलते हैं। तो बिशप हैदर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि बिशप हैबर है वो आमेर की जो सुंदरता को देख करके एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने जो क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना उससे बढ़कर यहाँ के महल है। मतलब आमेर के महलों की प्रशंसा वो करता है और इसलिए आमेर के महल के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ मंदिर है जिसमें शिला देवी का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर, अंबिका महेश्वर का मंदिर, नरसिंह मंदिर वो अपने सौंदर्य के लिए है वो एक तरह से वो प्रसिद्ध वो माने जाते हैं। एक प्रकार से आमेर का महल है वो अपनी कलात्मक प्रतिमाओं के लिए है वो एक विश्व की अमूल्य धरोहर है वो मानी गई है। और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि मेवाड़ की यशस्वी राजा मानसिंह जो प्रथम बंगाल से जो शिला देवी की मूर्ति लेके आए और शिला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया और चित्तौड़गढ़ से जो एक प्रकार से जो कृष्ण जी की जो मूर्ति काले पत्थर से निर्मित जो मूर्ति जो कि जिसकी पूजा वो मीराबाई करती थी वो चित्तौड़गढ़ से लाए और यहाँ स्थापित की जिसको मीराबंदी या जगत शिरोमणि मंदिर भी है वो कहते हैं जिसका निर्माण है वो एक प्रकार से जो मिर्ज़ा मानसिंह की पत्नी है वो कनकावती है उसने अपने पुत्र की याद जगत सिंह की याद के अंदर करवाया। इसके अलावा आमेर के अंदर नरसिंह मंदिर है वो भी है वो एक प्रकार से वो प्रसिद्ध माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के अंदर जयपुर का जो आमेर का दुर्ग है वो अपना विशेष स्थान रखता है। और आमेर न केवल कच्छाओं की राजधानी रही थी और कच्छावा शासक है वो न केवल उन्होंने मुगलों को सहयोग दिया, मुगल साम्राज्य के विस्तार में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया इस और उन्होंने न केवल सैन्य योगदान दिया तो स्थापत्य कला के क्षेत्र के अंदर भी है उनका विशेष योगदान माना जाता है। और स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो आमेर के शासकों का योगदान माना जाता है उसमें आमेर का जो दुर्ग है वो अपना विशेष स्थान रखता है जो कि कदमी महल के
जिसका निर्माण आमेर के शासक रामदेव ने करवाया था, उसके चारों ओर है वो एक प्रकार से क्या है कि आमेर के कछवाहा शासक जो मानसिंह है उसने है वो एक नए दुर्ग का निर्माण कराया जिसको आमेर का दुर्ग है वो कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला में आमेर का दुर्ग है या आमेर के दुर्ग के जो महल है उनका अपना एक तरह से विशिष्ट स्थान है वो माना जाता है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।